आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे ही 5 मिनट में। और थोड़ा बढ़िया सा पानी, बीच में पानी पी लिया करना, ठीक है जी। गैप होने का मतलब होता है तुरंत पानी जो है ना, बॉडी को तुरंत जो है वो पॉजिटिव मोड में लाता है, तुरंत ठंडा करता है, फिर एक कैपेसिटी हो जाएगी पढ़ने की, ठीक है जी। चलिए वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया था वोकैबुलरी में, देखो वोकैबुलरी में भी ना कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया था, आपको याद होगा, प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा पार्ट है प्लेस रिलेटेड वर्ड्स जी, बहुत हैवी पार्ट होता है। तो आज कोशिश करेंगे, देखते हैं, आज कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। थोड़ा 5-10 मिनट जाएगा तो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं, इसको खींच देता हूं आज ही, ठीक है। चलिए पहला वर्ड आज का, आपको याद होगा कल की जो लास्ट क्लास थी, मतलब लास्ट वर्ड था, वो था ओबिच्यूरी, शोक संदेश। द नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, किसी के मरने की जो सूचना होता है, अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में डाल देता है, उसे बोलते हैं। अब आगे आज का पहला वर्ड, टुडेज फर्स्ट वर्ड इज हैंगर। HANGAR, ध्यान से सुनना, HANGAR। हैंगर का मतलब होता है, ध्यान सुनना, हैंगर का मतलब होता है विमान गृह। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स जरूर लिख लेना, इससे बहुत फायदा होगा आपका। विमान गृह, हैंगर, HANGAR। हैंगर का मतलब होता है विमान गृह। विमान गृह मतलब जहां प्लेन्स को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स, क्लियर लिख लेना, एरोप्लेन्स आर केप्ट। जिस जगह पे एरोप्लेन्स को, हवाई जहाज को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर। इसकी स्पेलिंग ठीक से याद रखना, हैंगर, HANGAR। एक हैंगर होता है HANGER, वो हैंगर होता है, जानते हैं, क्लॉथ हैंगिंग, कपड़ा टांगने वाला, घर में नहीं यूज करते हैंगर, वो हैंगर होता है। जो एरोप्लेन्स के लिए यूज करते हैं वो होता है HANGAR, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड डॉक यार्ड, DOCKYARD, डॉक यार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लास माइंड मत करवाना। डॉक यार्ड मतलब जानते क्या होता है? डॉक यार्ड मतलब क्या होता है? जहाज निर्माणशाला, जहां पर जहाज को, शिप्स को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसकी मरम्मत भी की जाती है, डॉक यार्ड। इसका कोई हिंदी में प्रॉपर वर्ड नहीं है। अ प्लेस वेयर शिप्स, SHIPS, अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड क्लियर है? कंप्लीट। एक होता है हार्बर। हार्बर तो जानते होंगे, बंदरगाह के सेंस में आता है, पोर्ट बोलते हैं जिसको। अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, जहां रखा जाता है, जहां पर जहाज बनाया जाता है, पनिया जहाज, वाटर शिप, ठीक है, बनाया जाता है या उसकी मरम्मतीकरण वगैरह की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डॉक यार्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला, नेक्स्ट लिखिएगा, अगला डॉक यार्ड लिख लिए हैं, डॉक यार्ड। अगला क्लॉक रूम, CLOAK। और स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिखना, आपकी 2 क्वेश्चन जो है वो स्पेलिंग एरर बना रहता है। वो क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं। और आम जनजीवन में जो डे टू डे लाइफ होता है, उसमें जो भी इंग्लिश के वर्ड आपको हार्ड लगे, जो इंग्लिश वर्ड नहीं, थोड़ा ये जुनून सवार करो, थोड़ा एक कमिटमेंट लिखो, सीखने की एक क्यूरियोसिटी जगाओ। अगर आसपास में कोई भी इंग्लिश के वर्ड जो आपको नहीं आता है, जिसकी मीनिंग आपको हार्ड लगती है, आज से उसकी मीनिंग जानना सीख लो आप। वही सब कॉमन एरर में, खेल खेल में आप 2 क्वेश्चन बना लोगे जो स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आता है। क्लॉक रूम ROOM, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्लॉक की स्पेलिंग ठीक से लिखना, CLOAK। घड़ी वाला क्लॉक जो होता है वो दूसरा होता है, वो होता है CLOCK। ये क्लॉक नहीं डाल देना यहां पे। ये क्लॉक रूम, जानते क्लॉक रूम मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अमानती घर। क्लॉक रूम, अमानती घर, जानते क्या होता है? रेलवे स्टेशन पे लिखिए, अ प्लेस वेयर, बता देता हूं मैं, लिख लीजिए, अ प्लेस वेयर मत लिखिएगा, अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन, अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन वेयर लगेज इज केप्ट। जानते क्लॉक रूम किसे बोलते हैं? रेलवे स्टेशन पर एक घर होता है, बहुत सारे यात्री को पता नहीं होता है।
आप ट्रेन पे चढ़ते तो हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम होगी, मैं बताता हूं। एक क्लॉक रूम होता है हर रेलवे स्टेशन पर। अब आप कोई मान लीजिए कोई एक गांव घर दूर दराज में रेलवे स्टेशन बना है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, जो भी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो वहां पर एक ना क्लॉक रूम बनाया जाता है। वो यात्री के लिए, पैसेंजर्स के लिए बनाया जाता है। उसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है। खाली आपको ट्रेन की टिकट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे देखिए ये क्यों बनाया गया बताता हूं। मान लीजिए आप पहुंचे स्टेशन पे और आपकी ट्रेन थी, मान लीजिए आपकी ट्रेन थी 12 बजे। आप ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गए, आपकी ट्रेन 12 बजे थी, आप पहुंचे होंगे 11:30 बजे। अब आपको 11:30 बजे वहां पता चला कि ट्रेन 12 बजे नहीं आएगी, 5 घंटा लेट है। तो अब आप सामान उमान जो ले आए हो बोरा वोरा में भर के, सारा दाल चावल घी बिस्किट सब लेके आए हो, उस सामान लेके कहां ढोते फिरोगे? तो ये रेलवे जानते हैं एशिया की सबसे लार्जेस्ट सर्विस है भारतीय रेल व्यवस्था। तो हल्के में ले रहे हैं क्या? सबसे बेहतरीन रेल व्यवस्था हमारी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्लॉक रूम रखा गया है। अब आपके पास 5 घंटे का टाइम है, तो आप टिकट लेके, एक क्लॉक रूम होता है, स्टेशन मास्टर जो होता है ना, उसी के बगल में एक ऑफिस होती है क्लॉक रूम, वहां पर आप जाइए, अपना सामान रख दीजिए, एक आपको टोकन नंबर दे देगा, आप टिकट दिखा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रख देगा, वो टोकन लेके चले जाइए। अब आप घूमिए, जो शहर है घूमिए, मूवी देखिए, 4 घंटे बाद फिर आइए, टिकट दिखाइए, सामान लीजिए। उसके लिए बनाया था क्लॉक रूम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। अगला, नेक्स्ट, अगला डेपोट, DEPOT, डेपोट को गोडाउन भी बोलते हैं, GODOWN। ये तो जानते होंगे, हिंदी में गोदाम बोलते हैं, गोदाम नहीं समझते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में गोडाउन बोलते हैं, गोदाम। तो गोदाम में क्या करते हैं आप? सामान वगैरह रखते हैं, नहीं रखते गोदाम? तो गोडाउन की लिख लीजिए, अ प्लेस वेयर गुड्स, GOODS, गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। अ प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट, उसे क्या बोलते हैं? गोदाम बोलते हैं। ये नॉर्मल इंग्लिश है। अगला ग्रेनरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, GRANARY, ग्रेनरी। ग्रेनरी समझते हैं? नहीं समझते होंगे। ग्रेनरी का मतलब होता है अन्नागार, अन्न भंडार या अन्नागार, अन्नागार। ये जानते हैं? आपको बताता हूं। ग्रेनरी मतलब अन्नागार, अन्नागार मतलब, ध्यान से क्लैश मत करना, ये सारे वर्ड ना आपको कंफ्यूज करेगा। तो मैं आपको बहुत कहानी टाइप बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना और थोड़ा सा रिवाइज करते रहना। अन्नागार, ग्रेनरी का मतलब होता है जहां पर अनाज को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, जहां पर अनाज को रखा जाता है। आप पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता, नहीं पूछता था कि हड़प्पा सभ्यता में बताओ कहां पर अन्नागार पाया गया था पहली बार? नहीं, जहां पर अनाज मिले थे। तो ग्रेनरी का मतलब है अनाज रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और डेपोट और गोडाउन का मतलब है जहां पे कोई भी सामान रख सकते हैं, कोई भी घर का कोई भी सामान, टेबल फैन चेयर टूटी फूटी सारी चीजें, उसको हम क्या बोलते हैं? डेपोट या गोडाउन बोलते हैं। आई बात समझ में? अगला ग्रेनरी हो गया, ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला मिंट, MINT, मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं? टकसाल। मिंट मतलब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो मिंट मतलब पुदीना होता है जिसकी चटनी वगैरह खाते हैं, तो वो नहीं, यहां मिंट की मीनिंग अलग है, प्लेस रिलेटेड है ना, प्लेस के सेंस में। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, MONEY, मनी इज क्वाइंड, COINED। क्वाइन मतलब यहां वर्ब है जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, उसे बोलते हैं मिंट, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। भारत में 4 जगह ऐसी है जहां पे सिक्के बनती है। एक तो नासिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक ज्यादातर पूछता है। देवास, नासिक, ये भारत सरकार की वो जगह है जहां पर सरकार क्वाइन बनाता है, सिक्का ढालता है, उसे क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला, नेक्स्ट लिख लिए हैं। अगला ऑर्फन, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, ORPHAN, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब समझते होंगे, अनाथालय, अनाथालय समझते होंगे। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, इतना तो पता होगा ना। या पेरेंटलेस चिल्ड्रेन लिव, लिख लीजिएगा, इसका मैं बोल दिया हूं। ऑर्फन जानते होंगे, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव। या आप ये भी बोल सकते हैं, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव या पेरेंटलेस चिल्ड्रेन लिव। कभी कभी पेरेंटलेस, जो अनाथ होते हैं वो पेरेंटलेस से ना चिल्ड्रेन होते हैं जी, पेरेंटलेस चिल्ड्रेन लिव, ऑर्फन। अगला, नेक्स्ट, क्लियर है? अगला देखिए, ऑर्चार्ड, ORCHARD,
CHARD, ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब समझते क्या होता है? फल वाटिका। हिंदी वाले को तो मैं इतना सुविधा कर दिया हूं कि आप ये शब्द खाली ध्यान रखना, इसी शब्द से पता चल जाएगा इसकी मीनिंग क्या होती है। फल वाटिका, फट से पता चलेगा फ्रूट, नहीं बात को समझे, इसी से पता चल जाएगा। फल, ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मतलब होता है जहां पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। आई बात समझ में? उसे क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं, फल वाटिका। समझ गए? फल वाटिका ऑर्चार्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला, रावण जो था सीता माता को कहां रखा था? रावण जो है अपने लंका में कहां रखा था सीता माता को? फल वाटिका में, ऑर्चार्ड में ही तो रखा था, जहां पर बजरंगबली गए थे, पूरा तोड़ फाड़ दिया था उसको, नहीं केला उला सबका पेड़ का उखाड़ दिया था, वही ना था ऑर्चार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्चार्ड। ठीक है, अगला मोनेस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला दो, कंफ्यूज मत करना, मोनेस्ट्री, MONASTERY। मोनेस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं मठ। मोनेस्ट्री जानते हैं किसे कहते हैं? साधु संतों के रहने की जगह को बोलते हैं मोनेस्ट्री। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। मॉन्क्स मतलब क्या होता है? साधु संत। आप मॉन्क्स भी बोल सकते हैं और सेज भी बोलते हैं। सेजेस मतलब ही होता है संत, महात्मा। नॉर्मल वर्ड में सेज बोलते हैं, मॉन्क भी बोलते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर, ओल्ड मॉन्क, नाम सुने? दारू है ओल्ड मॉन्क, बड़ा फेमस। नहीं नहीं, आप ये मत सोचिएगा सर आप पीते हैं क्या, ना ना, मैं नहीं पीता हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम प्योर टी टोटलर, मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता। मेरे बगल में कोई खैनी का अगर ऐसे झाड़ दिया तो मुझे नशा आ जाता है। ठीक है, मेरे जीजा जी डिफेंस में है, CRP में, मैंने आपको बताया था, वो लेते हैं तो मैं उनका बोतल देखते रहता हूँ, कभी कल पीते रहते हैं। अब घर में गए तो वो बैठे, हम पी रहे हैं, उनको फैमिलियर टाइप है, घर में उनको अलाउ कर रखा है, फौजी आदमी जानते हैं, तो कभी कल ले लेते हैं वीकली पे, तो मैं देखते रहता हूं कि ओल्ड मोंक लिखा रहता है वहां पे। ठीक है, तो मोंक्स, ठीक है, अ प्लेस वेयर मोंक्स एंड सेजेस, ठीक है, अ सेजेस लीव। साधु संतों की रहने की जगह को क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री बोलते हैं। अगला देखो, क्लैश करेगा, कॉन्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेंट जानते हैं? इसका प्रॉपर कोई हिंदी में नाम नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंच सॉरी क्रिश्चियन वर्ड में आता है। ये मतलब कैथोलिक वर्ड बोलते हैं, कैथोलिक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश के बहुत कम वर्ड है, जानते हैं कि नहीं? इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है, यूनानी वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, बहुत सारा वर्ड लिया गया है। ठीक है, कन्वेंट, कन्वेंट मतलब जानते हैं क्या होते हैं? जो क्रिश्चियन में जो नन्स होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं। अ प्लेस, कंफ्यूज मत करना, अ प्लेस वेयर नन्स लिव। नन वगैरह नहीं होता है क्रिश्चियन में, जो देखते होंगे, जो होती हैं, जो महिला होती हैं, जो कब्र नन सेवा जो करती हैं। अ प्लेस वेयर नन्स लिव, नन को रहने की जगह को क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट बोलते हैं। अगला रेजॉर्ट, RESORT, रेजॉर्ट। रेजॉर्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्योर इंग्लिश वर्ड है ये रेजॉर्ट। अब हमारे देश में चलता है। रेजॉर्ट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर a lot of people go on holiday, holiday, HOLI, holiday। ऐसी जगह रिजॉर्ट देखते हैं ना, सब जगह बीच के किनारे बनाया जाता है, 5 स्टार होटल में बनाया जाता है, रिजॉर्ट है, बाहर निकलो तो पूरा समुद्र के किनारे जो, तो उसे रिजॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे, बहुत सारे लोग जहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं समुद्र किनारे, उसे रिजॉर्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लेना, रिजॉर्ट। अगला भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे तो देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी वर्ड पूछ सकता है वो कैलोरी में थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो वो आपको एक एक घोल के पी जाना है। अगला यूथेनेसिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूथेनेसिया, THANASIA। यूथेनेसिया का मतलब जानते क्या होता है? यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। मैं हिंदी बताता हूं पहले, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब पहले आप लिख लीजिए, यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ठीक है, इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। आज की डेफिनेशन लिखिए, अ पेनलेस, PAINLESS, पेनलेस मतलब जिसमें दर्द नहीं हो। अ पेनलेस डेथ,
अब लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। अ पेनलेस डेथ फ्रॉम फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, डिजीजेज लिख लीजिए। अ पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज मतलब लाइलाज बीमारी। ठीक है, आपको मैं समझाता हूं यूथेनेसिया किसे बोलते हैं। हमारे देश में अब ये अलाउ है, लेकिन भारत के अंतर्गत यूथेनेसिया रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है। यूथेनेसिया का मतलब क्या है समझ लीजिए। अब देखिए, ये एक लीगल प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूं। लीगल प्रोसेस क्या है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, ध्यान से सुन लीजिए, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बीमार है, दर्द से करा रहा है, अब उसको उसकी जो जिसका जो जीवन है, उसको लग रहा है कि जीवन मतलब उसका मौत से भी बदतर है। अब वो चाहता है कि इतना दर्द हो रहा है उसको, मतलब वो जीना नहीं चाहता, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, वो चाहता है कि कब मैं मर जाऊं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है किसी व्यक्ति के पास, तो वो एक पेटिशन दायर कर सकता है सरकार पर। एक आप समझते हैं, एक प्रोसेस होता है। तो एक पेटिशन आप दायर कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास इच्छा मृत्यु को देने का अधिकार है। वो पेटिशन जाता है राष्ट्रपति के साथ जाता है प्रॉपर, आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया, प्रोसेस खुल गया है मीब के थ्रू। मीब मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना मंत्रालय को पहले आप डालना पड़ेगा ये एक पेटिशन, उसके बाद वो प्रोसेस से गुजरता हुआ राष्ट्रपति लास्ट मोहर लगाता है उसके ऊपर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति की इच्छा मृत्यु चाहिए, ये कोई भी डिमांड कर सकता है, जिसको मतलब असहाय दर्द हो रहा है, लाइलाज बीमारी यार, तड़प रहा है, उसको चाहता है दुख कब मौत मिल जाए। तो सरकार देखेगा, फिर डॉक्टर की एक टीम आती है, आपका अगर एक्सेप्ट कर लिया यूथेनेसिया प्रोसेस तो एक डॉक्टर की टीम आएगा, डॉक्टर को लगेगा हाँ यार इसको मृत्यु हो जाए, वही बात है, इसका जीने का कोई मकसद नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। तो एक प्रोसेस होता है, उसमें एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब बेहतरीन स्वीट डेथ होता है, मतलब इंजेक्शन दिया और आपको पता नहीं चलेगा, एकदम मृत्यु के गोद में चले जाओ, यूथेनेसिया। लेकिन भारत में ये ध्यान रखना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, भारत में यूथेनेसिया इतनी जल्दी से नहीं मिलता है। तब तो ऐसा होगा भारत में कोई कष्ट होगा तो कहेगा हमको यूथेनेसिया कर दो, हमको मारे दो जाने से। तो इसलिए ऐसा भारत में नहीं, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। सबसे ज्यादा, ये जीके का भी क्वेश्चन बताता हूं, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं, सबसे पहली बार जानते यूथेनेसिया किस देश ने स्टार्ट की थी? नीदरलैंड्स ने, याद रख लेना, नीदरलैंड्स ने सबसे पहले इसको वैलिड किया था, लीगल किया था। इसको नॉर्मल भाषा में यूथेनेसिया को मर्सी किलिंग भी बोलते हैं, मर्सी किलिंग, MERCI, मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग भी बोलते हैं, डेफिनेशन ही बता दिया, और मर्सी किलिंग भी बोलते हैं, इच्छा मृत्यु, समझ गए, एक लीगल लॉफुल एक्टिविटी है ये। चलिए अगला यूथेनेसिया, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजर्वर, RESERVOIR, रिजर्वर मतलब जानते क्या होता है? कृत्रिम जलाशय। रिजर्वर को हिंदी में लिखना है तो लिख लेना, कृत्रिम जलाशय होता है, चलो लिख ही देता हूं, कृत्रिम जलाशय। अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहां पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है उसे रिजर्वर बोलते हैं। हमारे देश में, मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में क्या पूरी दुनिया के अंतर्गत तीसरा वर्ल्ड वार जो होगा आप जानते होंगे पानी की वजह से। आप दिल्ली का हाल देख लीजिए ना, अभी आप सुने होंगे दिल्ली के कई भाग में पानी नहीं मिल रहा है पिछले मतलब 2-4 महीने से, गर्मी में तो नहीं मिलता है, डिब्बा लगा के लोग खड़े होते हैं, एक हफ्ते का पानी भर लेता है, कई पार्ट है यहां पर, तो समझ गए। तो ये रिजर्वर, और ये सबसे ज्यादा हाल जो खराब है मैं बताता हूं आपको, राजस्थान, ये यूज ज्यादातर राजस्थान में होता है रिजर्वर, वहां पे टैंक मिलता है, क्योंकि आप जानते हो रेगिस्तान एरिया है, डेजर्ट प्लेस है, तो वहां पर पानी उनी तो नीचे से निकलता नहीं है, तो बारिश का पानी जो होता है ना वो इकट्ठा लोग करते हैं, रिजर्वर लगाता है, वहां पे मिलता है राजस्थान के अंतर्गत। अपने छत के ऊपर बारिश का पानी के लिए ऐसे रिजर्वर छत्ता टाइप आता है, ऐसे बड़ा टाइप रहेगा, पूरा बारिश का पानी उसमें गिरता रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, उससे लोग अपना नॉर्मल काम करते हैं, बर्तन धो लिया, मुंह धो लिया, क्योंकि वहां पानी की दिक्कत है, तो उसे बोलते हैं रिजर्वर। ठीक है, अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। अगला सेनेटोरियम, SANO, सेनेटोरियम, SANATORIUM। सेनेटोरियम मतलब जानते क्या होता है? सेनेटोरियम का मतलब होता है स्वास्थ्यालय, 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 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ऐसे तो नहीं पता चलेगा डेफिनेशन, लेकिन पता है सेनेटोरियम का मतलब स्वास्थ्य, लिखिएगा अ प्लेस फॉर द सिक, SICK, सिक मतलब बीमार लोग,
अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, टू रिकवर हेल्थ, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। ये समझ, देखिए बताता हूं, एक जो हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल में कई भाग होते हैं। अब सुन लीजिए, हॉस्पिटल में जनरल वार्ड भी होता है, हॉस्पिटल में मेडिसिन एग्जामिनेशन सेंटर भी होता है, हॉस्पिटल में ओपीडी भी होता है, हॉस्पिटल में आईसीयू भी होता है, हॉस्पिटल में आईआईसीयू भी होता है, हॉस्पिटल में क्या कहते हैं कि मोर्ज भी होता है, और हॉस्पिटल में सैनिटोरियम भी होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है, ये बड़े बड़े लोगों के चोचले हैं। जो बहुत खूब पैसा वाला होता है ना, उसको सैनिटोरियम क्या होता है। सैनिटोरियम का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कोई आदमी बीमार पड़ा तो गया हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज हो गया, तो डॉक्टर आएगा सुबह शाम एक बार देखेगा, हाँ डॉक्टर आ गया, हाँ सर, कहेगा सर आप तो अब ठीक है, डॉक्टर बोल रहा है रोगी को, सर आप बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन आप एक हफ्ता रुक जाइए हॉस्पिटल के अंदर, ताकि मैं आपका देख लूं कि आपका सारा बॉडी के अंदर जो है सांस ठीक चल रहा है कि नहीं, बीपी ठीक है कि नहीं, चीनी ठीक है कि नहीं, दाल ठीक है कि नहीं, नमक ठीक है, बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, उसे सैनिटोरियम बोलते हैं। आप ठीक हो गए हैं, आप जिस बीमारी को लेके आए थे हॉस्पिटल में आपने इलाज करवा लिया है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में एक हफ्ता आपको रखा जाता है। तो ठीक होने के बाद जिस जगह पे रखा जाता है हॉस्पिटल के उस भाग को बोलते हैं सैनिटोरियम। ये बड़े बड़े लोगों को, तो वहां पर सेब जूस आ रहा है, डॉक्टर एक बार सुबह में आएगा, एक बार शर्मा आएगा, और झा सर और शर्मा जी क्या हाल है, सब कुछ दाल चमक नहीं सब ठीक है, बीपी, हाँ बोले हाँ सर ओके ठीक है, जूस पीते रहिए, सेब खाते रहिए। जब जाएंगे एक हफ्ता बाद कहेगा बिल बना है 6 लाख रुपया। ये बड़े बड़े लोगों की चोचलेबाजी होती है, ठीक है। अ प्लेस फॉर द सिक, बीमार लोगों के लिए, टू रिकवर हेल्थ, जहां पे वो रिकवर करता है हेल्थ को, वो ठीक हो गया है, वहां पर बॉडी बना रहा है, ये समझिए एक तरह से सैनिटोरियम। अगला नेक्स्ट वर्ड लिख लिए हैं यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइन यार्ड। वाइन, वी फॉर वैन वाला लिखना है, वाइन यार्ड। वाइन यार्ड बोलिए या वीनी कल्चर बोलिए, VINICULTUR, ये वर्ड जानते भी होंगे। वाइन यार्ड कहिए या वीनी कल्चर कहिए, इसका मतलब होता है जहां पर अंगूर की खेती होती है, जहां पे अंगूर का बागान लगाया जाता है। अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, ग्रेप्स आर ग्रोन, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, जहां पर अंगूर की खेती होती है उसे बोलते हैं विनी कल्चर या वाइन यार्ड। ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन किस राज्य में होता है, किस राज्य में होता है नहीं पता है, महाराष्ट्र में, और दूसरा कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट वाइन यार्ड या विनी कल्चर। टैनरी, TANNA, टैनरी, TANNERY, टैनरी की थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, मेरे माइंड से क्लैश कर गया। टैनरी मुझे लग रहा है मैं गलत लिख दिया हूं, TANNERY, टैनरी, TANNARY, मेरे माइंड क्लैश कर गया। एक बार देख लेना इसको, टैनरी की स्पेलिंग शायद कहीं TANNERY, मुझे लग रहा है यही होता है, फिर भी देख लेना। और टैनरी, और टैनरी का मतलब होता है जहां पर लेदर तैयार किया जाता है, चर्म उद्योग बोलते हैं इसको हिंदी में। अ प्लेस वेयर लेदर इज प्रिपेयर्ड या लेदर इज मेड, LEATHER, लेदर इज मेड, जहां पर चमड़ा का कारखाना हो जो लेदर को तैयार करता है। जानते हैं भारत में चर्म उद्योग सबसे ज्यादा कहां फेमस है, कौन सा सर फेमस है, नहीं जानते हैं? कानपुर, यूपी, कानपुर। मैं जाता हूं बिहार से, कभी कभार अगर मान लीजिए मैं ट्रेन से जाता हूं तो कानपुर से गुजरेंगे तो पहले से ही कानपुर बास मारने लगता है, वहां पर आपको लगे बाप रे भाई, यहीं पर चमड़े का साथ बेल्ट शूज सारी चीजें, जानते हैं जानवरों को ही मार के खाल खींच के लेदर बनाया जाता है। तो टैनरी कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला लिख लिया ना, अगला लिख लिया इन्फर्मरी, INFIRMARY, इन्फर्मरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फर्मरी का मतलब होता है, ध्यान सुन लेना, इन्फर्मरी का मतलब होता है ओल्ड होम, समझते हैं, वृद्धाश्रम। इन्फर्मरी का मतलब क्या होता है, वृद्धाश्रम, जानते होंगे आप। ओल्ड होम लिख लीजिए, ओल्ड होम शॉर्ट में लिख लीजिए, ओल्ड होम। अ प्लेस फॉर द ओल्ड, अ प्लेस फॉर द ओल्ड पर्संस, ओल्ड होम, इन्फर्मरी कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला लिखिए डॉर्मिटरी, DOR बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, DORMI, डॉर्मिटरी, DORMITORY। डॉर्मिटरी मतलब समझते हैं क्या होता है, हॉस्टल को बोलते हैं डॉर्मिटरी, नहीं पता है तो लिख लीजिए HOSTEL, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना। कभी कभार हॉस्टल तो मैं बता दिया ना, हॉस्टल मतलब क्या, जहां छात्र रहते हैं, तो आप लिख लीजिएगा अ प्लेस, अ डेफिनेशन भी लिख लीजिए, अ प्लेस
एट कॉलेज, अ प्लेस एट अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स लिव, उसे क्या बोलते हैं? डॉर्मिट्री बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉर्मिट्री। उम्मीद है क्लियर। फटाफट लिखते जाइएगा, मैं समझा भी रहा हूं और आप लिखते जाइए। डॉर्मिट्री। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, पेंट्री, PANTRY। पेंट्री मतलब जानते हैं क्या होता है? पेंट्री का मतलब होता है भंडार घर। भंडार घर, पेंट्री का मतलब क्या होता है? भंडार घर। भंडार घर समझते हैं? जहां पर खाना रखा जाता है। अ प्लेस वेयर, थोड़ा ध्यान से देख लेना, अ प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, फूड इज केप्ट, अ प्लेस वेयर फूड इज केप्ट। ध्यान सुनिए, जहां खाना बनाया जाता है उसे तो किचन बोलते हैं। क्लास माइंड करवाना, ध्यान सुनना। जहां पर खाना बनाया जाता है, प्लेस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड किचन। जहां पर खाना बन गया, खाना बनाने के बाद खाना जिस जगह पर रखोगे, जिस घर में रखोगे, उस जगह को क्या बोलते हैं? पेंट्री बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुना। ये आम, देखो अब अगला यहां पे एक स्कलरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SCULLERY, स्कलरी। स्कलरी जानते हैं क्या होता है? बर्तन मांजने की जगह को स्कलरी बोलते हैं। अ प्लेस वेयर किचन यूटेंसिल्स समझते हैं? बर्तन होता है यूटेंसिल्स, मतलब यूटेंसिल्स, SILES, यूटेंसिल्स। अ प्लेस वेयर किचन यूटेंसिल्स आर क्लीन्ड। जहां पर बर्तन को मांजा जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्कलरी। जहां खाना तैयार हो जाता है उसे क्या रखते हैं? क्या बोलते हैं? उसको पेंट्री बोलते हैं। ये बड़े बड़े लोगों के घर में होते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं। आप मान लीजिए शाहरुख खान, सलमान खान या कोई बहुत बड़ा नेता है, उसके घर में होता है। जितना हम लोग आपका बेडरूम होता है उससे तो 5 गुना हम लोगों का किचन होता है। 10 गो नौकर लगा हुआ है, खाना बना रहा है। खाना बना लिया, अब खाना बन के तैयार हो गया, तो अब वो कहाँ रखा जाएगा? पेंट्री में। बिग बड़ा सा पेंट्री, एकदम वाईफाई लगा रहा था, AC वगैरह पूरा तैयार, खाना वहाँ रखा। अब वहाँ से सर्वर आएगा, जो सर्विस परसने वाला होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, अब वहाँ से लेके गया। अब बर्तन मांजने की जगह को भी अलग होता है उसमें। खाना किचन बनाया, इतना बर्तन हो गया तो अलग उस लोगों का होता है। हम आपके घर में क्या होता है? किचने में खाना बना, खिंचने में खाना रखा हुआ है, किचने में बैठ के खा लेते हैं या खड़े खड़े खा लेते हैं, लाओ मम्मी खाना दो। तो आम जनजीवन में ये सब चीजें अलग अलग नहीं है, जो अलग अलग हाफ कमरा बनाएंगे, लेकिन बड़े बड़े घर में ये सब चीजें अलग अलग होती है। वार्डरोब, WARD, वार्डरोब, ROBE, वार्डरोब। तो वार्डरोब मतलब क्या होता है? WARDROB, वार्डरोब, वार्डरोब, ROB, WARD, वार्डरोब, ROB। तो वार्डरोब मत जानते होंगे, वार्डरोब मतलब क्या होता है? अलमीरा। अलमीरा कहां? जहां कपड़े रखे जाते हैं। अलमीरा कौन सा अलमीरा? ध्यान रखना, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। कपड़े रखने की जगह को हम क्या बोलते हैं? वार्डरोब बुलाता है। लेकिन हमारे घर में क्या होता है? एक अलमारी है, नीचे वाले में जूता रखा है, चप्पल रखा है, दूसरे वाले में कोट रखा है, तीसरे वाले में नमक का थैली रखा है, चीनी रखा है, घी रखा है, सब एक ही में रख देते हैं। लेकिन वार्डरोब एक्चुअली बनाया जाता है, अप डाउन वाले होते हैं, जो बड़े बड़े घर में, समान घर में आजकल, अभी ये तो बहुत नॉर्मल बात होगी। वार्डरोब मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर कंप्लीट है। वार्डरोब क्लियर हो गया? WARD, वार्डरोब, ROBE, ये ई है, ये देख लेना ठीक से। वार्डरोब, वार्डरोब अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। अगला देखिए, वार्डरोब हो गया। अगला ये तो मैं लिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब थोड़ा सा आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद अगला हो गया है, 5 मिनट का मुझे आप और टाइम दे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एबेटवायर, ABATTOIR, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबेटवायर को हिंदी में बोलते हैं बूचर खाना। बूचर खाना, बूचर खाना, बूचर खाना हिंदी बोलते हैं। कसाई खाना भी बोल सकते हैं, बूचर खाना भी बोल सकते हैं, जहां पर जानवरों को मारा जाता है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, एनिमल्स आर किल्ड।
जहां जानवरों को मारा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एबेटुआयर बोलते हैं। लिख लिए हैं, घबराइए मत, बस 5 मिनट का आप टाइम दीजिए मुझे। एबेटुआयर कंप्लीट है। चलिए जी अगला, नेक्स्ट अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफॉर्मेटरी। REFORMATORY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफॉर्मेटरी। रिफॉर्मेटरी मतलब होता है बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह। अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर, बाल सुधार गृह, अ प्लेस वेयर यंग एंड चाइल्ड ओफेंडर्स, OFFENDERS, अ प्लेस वेयर यंग एंड चाइल्ड ओफेंडर्स आर केप्ट, या रिफॉर्म्ड भी कभी कभार दे देता है। बाल सुधार गृह में समझाता हूं, यहां थोड़ी एक अच्छी चीज जानकारी देता हूं। देखिए, बाल सुधार गृह मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 18 साल से नीचे है उसकी आयु, और उसने कोई अपराध कर दिया है, बड़ा से बड़ा अपराध कर दिया है, तो उसको कहां रखा जाता है? उसको जेल में नहीं रखा जाता है, उसको कहां रखा जाता है? रिफॉर्मेटरी में रखा जाता है। ठीक है, रिफॉर्मेटरी में सजा कम होती है। ठीक है, और हमारे देश में अब तो बहुत सुधार हो गया है। अब नया एक रूल आया है कि अब एज पे नहीं होता है, अब देखा जाता है ग्रीवेंस ऑफ क्राइम, अपराध की गंभीरता। अगर आप 12 साल के भी हैं और आपका क्राइम जो है 20 साल वाला है, तो आपको 12 साल में आपको फांसी पे लटका देगा। नया नया रूल आया है, और खासकर रेप के मामले में। आपको याद होगा दिल्ली में एक निर्भया कांड घटा था बहुत पहले, शायद मुझे लग रहा है वो घटना जो घटी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है निर्भया कांड कब घटी थी, मुझे लग रहा है 2003 या 2005 की घटना थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका। जहां तक मुझे याद है 2001 या 3 जो भी घटना है, निर्भया कांड या होगा, दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा था। बस में उसके मतलब इंटरनल पार्ट में रॉड वगैरह डाल के अंतरी भोंतरी निकालते। उसमें एक जो था वो चाइल्ड ऑफेंडर था, एक नाम नहीं बता सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जानते हैं, नाम नहीं बता सकता। तो वो 18 साल से कम था, तो उस केस में बाइज्जत बरी हो गया था वो लड़का। तभी से एक नया 1 मेंबर कमेटी बनी। निर्भया कांड के बाद भारत में के अंतर में लड़कियों के लिए कानून में क्रांति आ गई। उसके बाद बहुत सारा हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया गया लड़कियों के लिए। आज के डेट में भारत में बहुत कड़े कानून है। गर्ल्स के खिलाफ अगर किसी प्रकार का आप क्राइम करते हैं, कोई इतने खतरनाक लोग आ गया, एंटी स्टॉकिंग, पीछा करना। अगर किसी लड़की का आप 100 मीटर तक पीछा करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझ के, आप कोई नहीं, उसे मतलब नहीं है, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, उसे कोई मतलब नहीं है, खाली उस लड़की को एहसास होना चाहिए कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है। अगर वो लड़की 100 पे कॉल कर देती है, दिल्ली के अंतर्गत, कह रहा हूं भाई साहब 5 मिनट नहीं लगेगा, पुलिस आपको फट से पकड़ के ले जाएगी, ले नहीं जाएगी, काला शीशा चढ़ाएगी और मारते हुए ले जाएगी। भले आप उस लड़की को नहीं जानते हैं। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया था उसके बाद, क्योंकि लड़कियों के साथ ज्यादा अत्याचार हुआ था उसमें। ठीक है, तो ओफेंडर, यहां पे क्रिमिनल मत बोलना, ये ध्यान रखना, ये भी मैं कभी चर्चा कर दूंगा, आएगा। क्रिमिनल और ओफेंडर में अंतर है, बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर आज आप लिख लीजिए, आई बात समझ में। अगला देखिए, एसाइलम, ASYLUM। एसाइलम मतलब होता है शरण स्थली। शरण स्थली मतलब समझते हैं, रिफ्यूजी, अ प्लेस फॉर रिफ्यूजी, लिख लीजिएगा, अ प्लेस फॉर रिफ्यूजी, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, अ प्लेस फॉर रिफ्यूजी, अ प्लेस फॉर, GEE है ये, GEES, अ प्लेस फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, रिफ्यूजी समझते हैं ना, अगर कोई दूसरे देश से हमारे मुल्क में आ जाता है बिना वीजा के, बिना नागरिकता के, बिना कोई सूचना दिए हुए, तो शरणार्थी होते हैं। बांग्लादेश से बहुत सारे देश, हमारे सबसे ज्यादा रिफ्यूजी हमारे देश में कहां से है? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एसाइलम। एसाइलम के पहले अगर आपने ल्यूनेटिक लगा दिया, LUNATIC, ल्यूनेटिक एसाइलम। ल्यूनेटिक एसाइलम का मतलब जानते क्या होता है? पागल खाना। इसको मेंटल एसाइलम भी बोल सकते हैं, मेंटल हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड होता है ल्यूनेटिक एसाइलम। ल्यूनेटिक एसाइलम मतलब पागल खाना, पागल खाना। ठीक है, अ प्लेस फॉर मैड्स, अ प्लेस फॉर मैड्स, पागल खाना। आई बात समझ में? बहुत सर आज छोड़ दीजिए सर प्लीज, बस हो गया है, हो गया, बस 2 मिनट, क्योंकि टॉपिक है, जानते हैं मैं खुद ही लेट हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है ना, तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने आपको वादा किया है कि हम टाइम पर कोर्स कंप्लीट करवा के आपको देंगे। ठीक है, तो जानते हैं मैं ऑफलाइन में ये जो मैं आपको वोकैबुलरी लिखाया हूं, मैं ऑफलाइन में 5 दिन में लिखाता हूं, मात्र 4-4, 5-5 लिखाता हूं मैं।
जी, ये प्लेस रिलेटेड वर्ड मैं ऑफलाइन में मात्र 5 ही वर्ड लिखाता हूँ, 5-7 5-7 5-7। आप पूरा देखना 40 से 50 वर्ड होंगे, जो मैंने आपको 2 दिन में लपेट दिया है, बस 5 मिनट और, क्योंकि टाइम कम है तो आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब प्लेस फॉर्मेट्स हो गया, बस 5 मिनट और मुझे दीजिए, हो ही गया है। लिनिविटी एसाइलम। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीनेल, KENNEL, कीनेल। कीनेल मतलब जानते क्या होता है? कीनेल मतलब होता है स्वानगृह। स्वानगृह मतलब समझते हैं? स्वानगृह मतलब समझते हैं? कुत्तों की रहने की जगह को कीनेल बोलते हैं। अ प्लेस फॉर डॉग्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अ प्लेस फॉर डॉग्स, कुत्तों की रहने की जगह को क्या बोलते हैं? कीनेल बोलते हैं। अगला कंप्लीट है स्टेबल, STABLE, स्टेबल। स्टेबल जानते क्या होता है? स्टेबल मतलब तो एक स्थिर होता है, और स्टेबल मतलब होता है अस्तबल। अस्तबल ठीक है, अस्तबल आप पकड़ लिए होंगे हिंदी से ही। अस्तबल किसे बोलते हैं? घोड़े के रहने की जगह को अस्तबल बोलते हैं। देख रहे मेरा अपने ही खांसी निकल गया, बस 5 मिनट और, मैं थक गया हूं खुद। अगर ज्यादातर क्लास लेंगे ना तो गला फंसने लगता है। स्टेबल, STABLE, स्टेबल मतलब क्या होता है? अस्तबल, घोड़े की रहने की जगह। अ प्लेस फॉर हॉर्सेज, अ प्लेस फॉर हॉर्सेज। क्लियर है? बस अगला नेक्स्ट, स्टेबल लिख लिया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला ध्यान से देखना, अगला लिख लीजिएगा। अगला लिखिएगा पेन, PEN, पेन या स्टाई, एक ही वर्ड है, स्पाई नहीं, स्टाई, STY। पेन और स्टाई जानते हैं? पेन और स्टाई किसे बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बार। बार समझते हैं? सुअर समझते हैं? सूरों की रहने की जगह को बोलते हैं पेन या स्टाई। अ प्लेस फॉर पिग्स। क्लियर हो गया? अ प्लेस फॉर पिग्स। डैन समझते होंगे? माद बोलते हैं इसको हिंदी में, माद बोलते हैं, माद जानते होंगे? शेरों की रहने की जगह को प्लेस फॉर लाइन्स, प्लेस फॉर लाइन्स, शेरों की रहने की जगह को माद बोलते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, रुक जाइए, एक लोग घबराइए मत, मतलब एक आदमी वर्ड छूट गया तो गड़बड़ा जाएगा। डैन हो गया है, पेंस और स्टाई हो गया है, और क्या छूट रहा है आपका? मुझे लग रहा है पूरा मैंने लिखा दिया क्या? हाँ, बाइंड्री, BINDERY, बाइंड्री समझते हैं? जहां पर किताब की बुक बाइंडिंग होती है ना, जहां पर किताब के लिए आप बुक बाइंड कराते हैं। अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, BOUND, प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, जहां पे किताब बाइंडिंग नहीं करवाते हैं उसको। अगला वर्ड एक आप और लिख लीजिएगा, बर्रो, BURROW, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्रो मतलब होता है बिल, इंग्लिश वाला बिल नहीं, BI है, बिल। चूहे का जो बिल समझते हैं? चूहे का बिल, सांप का बिल, सांप बिल नहीं बनाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। बर्रो मतलब होता है, ठीक है, अ होल, HOLE, अ होल मेड बाय रैट्स, रैबिट्स, ETC। चूहे खरगोश जो बिल बनाते हैं ना, उसके रहने की जगह को बर्रो बोलते हैं, BURROW। क्लियर हो गया? इसको कभी कल ऐसे भी डेफिनेशन देता है बर्रो का, आपको ऐसे भी दे देगा, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अंडरग्राउंड एनिमल्स, ऐसे भी इसको डिफाइन कर देता है, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अंडरग्राउंड एनिमल्स, उसी को बर्रो बोलते हैं। आई बात समझ में? बस हो गया, टेंशन मत लीजिए, नोट कर लीजिए और धराधर बोलिए सर ओके गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। मैसेज देखता हूं आप लोगों का। क्लियर है? कोई नहीं, कल से क्लास कम करेंगे, डोंट वरी। कोई नहीं, टॉपिक होता है, देखिए छोड़ नहीं सकते ना एक्चुअली, इसको छोड़ेंगे तो फिर अगली क्लास में चला जाएगा आपका। मैं कल से कम लिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, कोई नहीं, तो स्लो चलेंगे, कल से हम कम कर देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास से कम कर दूंगा, वोकैबुलरी ज्यादा हो जाता है, मैं समझ सकता हूं। कंप्लीट है? फटाफट बोलिए सर ओके सर गुड नाइट, मैं भी बोलूंगा फटाक सर ओके सर गुड नाइट, बोलिए फटाफट। यस सर, क्लियर है? ओके, कंप्लीट। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।